नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज दिन है गुरुवार और मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ गुरुवार की व्रत कथा। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी की मनोकामना पूर्ण हो सके। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बहुत बड़ा प्रतापी और दानवीर राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो दान देती और ना ही व्रत करती और राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, शिशु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी हुआ है भला? अगर धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, विद्यालय खुलवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों परलोक सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई और उसने कहा, मुझे तो ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे मैं दान देती फिरूं और जिसे संभालने के लिए मेरा समय नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत बनवा ले। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने भेज देना। इस प्रकार 7 गुरुवार ऐसा करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं और मैं यहाँ कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन ही व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास चली गई। दोस्तों, उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को आवाज लगाई। रानी ने अपना संदेश भेजा है, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बताती है। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्यों को कोसा, लेकिन उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला। यह जानकर वह बहुत दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और उससे कहा, बहन, जब दासी आई तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तुम जब तक कथा पूर्ण होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली। अब तुम बताओ, यह दासी क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन मैं तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की अपनी बात बताई। रानी की बहन ने यह सब जानकर कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब भी तो हम व्रत करते हैं, इसलिए क्यों ना यह व्रत हम भी करें और इसकी कथा हम भी सुने ताकि हम भी व्रत कर सके तो हमें भी बृहस्पतिवार के व्रत का फल मिल सके।
रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं तथा व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बड़ी बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर सा पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उन्होंने पीला भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव के भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले के समान आलस्य करने लगी। तभी दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें फिर से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें इसे दान पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। दोस्तों, यह थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो जय बृहस्पति देव कमेंट में लिखिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।